जनपद क्षेत्र क्रमांक 16 के भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी पवन कुशवाहा को मिल रहा जन समर्थन। नालचा जनपद क्षेत्र क्रमांक 16 के भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी पवन कुशवाहा को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में मिला जन समर्थन। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरा चरण अब हमारे सामने है। 8 जुलाई को तीसरे चरण के मतदान होना है और ये मतदान जो है वो नालचा ब्लॉक, धार ब्लॉक, सरदारपुर ब्लॉक और तिल्ला ब्लॉक में इसके मतदान होना है। नालचा इस वक्त मैं मौजूद हूँ नालचा ब्लॉक में और नालचा ब्लॉक से जो है नालचा ब्लॉक के जनपद क्षेत्र क्रमांक 16 से 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से एक प्रत्याशी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, पवन कुशवाहा जी, जो कि एक हिंदुत्ववादी छवि से जाने जाते हैं। क्षेत्र में इनका काफ़ी बोलबाला है और जनता के बहुत से काम जो है इन्होंने अपने पूर्व के कार्यकाल में रहते हुए इन्होंने कार्य किए हैं। इस बार जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हम भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अधिकृत किया है। मैं हमारे पूर्व में भी जो काम जो किए हैं, विकास के बड़े बड़े काम किए हमने, और माँ नर्मदा के लिए हम करीब 2 साल से प्रयासरत है। माँ नर्मदा के लिए हम प्रयासरत, उसके पश्चात हमने उसकी 2600 करोड़ रुपए की DPR बना ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी है हमारी। अब वो सिर्फ कैबिनेट की बैठक में उसकी मंजूरी होना बाकी है। पूरे क्षेत्र के मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ और छोटे छोटे किसानों के लिए हम 2 साल से माँ नर्मदा के लिए प्रयासरत कर रहे हैं कि वो माँ नर्मदा आएगी तो पूरे क्षेत्र में उद्योग लगेंगे। उद्योग के माध्यम से किसानों को सुख, शांति और समृद्धि मिलेगी। और आगे भी हमने बड़े बड़े मुद्दे, हमारे यहाँ नरसिंह मंदिर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। नालचा नरसिंह मंदिर के नाम से बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उस पूरे क्षेत्र का आस्था का केंद्र है। हमने उसके लिए भी 40,90,000 रुपए की फाइल बनाई है, वो भोपाल पहुंच चुकी है, सिर्फ उसकी स्वीकृति बाकी है। हमारे क्षेत्र में प्रसिद्ध सतगुरुदेव महाराज रामपाल की धाम के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर भी हमने सांसद महोदय से सीमेंट कंक्रीट के लिए मांग करी है। सांसद महोदय ने 10 लाख रुपए के लिए लेटर कलेक्टर को लिख दिया है, पर आचार संहिता के कारण उसकी स्वीकृति नहीं मिली। आचार संहिता जैसे ही खत्म हो जाएगी उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। आगे हमारे समाजों में पिछड़ा वर्ग के लिए भी कहीं हमने सामुदायिक भवन और सीमेंट कंक्रीट रोड कर रहे हैं। और आगे भी हमारी एक बहुत बड़ी संख्या में हमारी सेवा बस्ती के लोग रहते हैं। सेवा बस्ती में भी हमने 5 लाख रुपए बाउंड्री वाल का काम कराया है। और आगे भी हम मेन रोड से लगा के शमशान घाट तक का सीमेंट कंक्रीट करीब 5 से 10 लाख रुपए का है, वो उसकी स्वीकृति के लिए TS बन चुकी है, उसकी स्वीकृति बाकी है। और उनकी मांग सामुदायिक भवन के लिए तो सेवा बस्ती के लिए भी सामुदायिक भवन के लिए उन्होंने मांग रखी है, उसकी भी स्वीकृति बहुत जल्दी हम करवाने के लिए प्रयास करेंगे। और भी जो नए मुद्दे, हमारा नालचा तहसील टप्पा पूरे जिले में सबसे पुराना टप्पा है, हमने उसको तहसील टप्पे को तहसील बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कहीं न कहीं मांडव पर्यटन के कारण कहीं न कहीं दुर्घटना होती रहती है, तो हम उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए हम पहले भी पूर्व में भी प्रयासरत है, आगे भी हम उसको प्रयास कर उसको पूर्णता की ओर है। शिक्षा के लिए हमने कृषि एवं कॉमर्स के लिए हमने प्रयास करा था और वो स्वीकृति उसकी मिल गई है और वो आज कृषि एवं कॉमर्स विद्यालय अभी चल रहा है। और भी अनेक मुद्दे हैं जो गांव के प्रमुख मुद्दे हैं। नालचा मेन रोड से लगा के हाई सेकेंडरी स्कूल तक आदर्श रोड बनाने के लिए भी उसकी एस्टीमेट वगैरह बन चुका है। आचार संहिता के बाद उसका भी काम चालू होने वाला है। ऐसे कई मुद्दे हैं बड़े बड़े, उस पर हम काम कर रहे हैं। और रही बात हिंदुत्व की, हिंदुत्व मेरे लिए पहले है, राजनीति बाद में। हिंदुत्व सर्वप्रिय है और सर्वोपरि रहेगा। हिंदुत्व के लिए चाहे छोटी मोटी घटना जब भी हो, मुझे कुछ जानकारी मिलती है तो मैं हिंदू समाज के लिए खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। भाई साहब, जैसे नालचा की अगर बात करूँ तो यहाँ की कई रोड, जिस रोड से अभी हम आए हैं वो रोड टूटी फूटी नज़र आई है, तो ऐसे कौन से ऐसे आपके विकास के कार्य रहने वाले, यदि जनता आप पे विश्वास जताती है तो इन रोडों का आप दुरुस्तीकरण कैसे करेंगे? इसके साथ साथ आवास की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या इस क्षेत्र में देखने को मिली, उनको कैसे आप निपटारा करेंगे?
आदर्श रोड हाई सेकेंडरी का जो कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, हमने उसका भी लक्ष्य लिया है और इसका भी एस्टीमेट बन चुका है। वो आचार संहिता के बाद में सबसे पहले वो आदर्श रोड पूरे गांव के बच्चे बच्चियां सब जाते हैं, इसलिए उस आदर्श रोड के लिए हमने प्रयासरत है और उसको हम बनाने के लिए लक्ष्य लिया है। आगे रोड के लिए आप जो बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ अभी करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बड़ी पुलिया का निर्माण हो रहा है। उसका रोड भी चौड़ीकरण हो रहा है और पुलिया के 200 मीटर उधर और पुलिया के 200 मीटर इधर दोनों तरफ सीमेंट कंक्रीट का कार्य चल रहा है। और आगे भी जो काम कुछ बचे हैं उस काम करने के लिए हम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर हम उस काम को पूर्णता तक ले जाएंगे। कौन से आपको जनता के बीच में आप पहुंच रहे हैं, लगातार आपका जनसंपर्क जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ के साथ देखा जा रहा है, लोगों का जुड़ाव आपसे देखने को मिल रहा है, तो कैसा आपको जन समर्थन मिल रहा है? चूँकि आप लोगों के से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, तो इस बार के चुनाव में मैदान संभालने हुए तो आपको कैसा जन समर्थन? पूर्व में भी मुझे जनता ने खूब अपार सहयोग दिया। आगे भी अभी 2 रोज पहले हमारा जनसंपर्क था। जनता जनार्दन का खूब अपार स्वागत, खूब मंचे लगाए गए, खूब आरतियां करी गई। तो कहीं न कहीं हिंदू समाज का और आम मतदाता का, ग्राम के सभी जनप्रतिनिधियों का द्वारा भी और सभी का अपार जनता जनार्दन का खूब अपार सहयोग मिला है। और मैं जनता जनार्दन से अपील भी करना चाहता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत किया है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मेरा चुनाव चिन्ह फसल काटता हुआ किसान चुनाव चिन्ह है। मैं आप सभी जनता से, सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि फसल काटते हुए किसान पर चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर मुझे आप विश्वास है कि आप मुझे विजय से दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भाई साहब, पर्यावरण प्रेमी के नाम से भी आपको जाना जाता है, चूंकि आपका जन्मदिन ही पर्यावरण दिवस के दिन आता है। तो नालछा को लेकर, पर्यावरण को लेकर कौन सी ऐसी रणनीति, कौन सी ऐसी योजनाएं बना रखी है कि नालछा को जो है पर्यावरण और सौंदर्यीकरण से जो है लेस किया जा सके? हमारे नालछा में पर्यावरण के लिए हमने पहले भी कई काम ऐसे किए हैं और जगह जगह, चाहे शमशान घाट हो, चाहे हमारा खेल परिसर हो, हमने उसमें हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो, चाहे विश्व पर्यावरण के दिवस पर अभी भी हमने 1000 पौधे और 500 पौधे समी के प्रत्येक परिवार में हमने वितरित किए हैं कि पर्यावरण प्रेमी जितने भी लोग हैं वो पर्यावरण से जुड़े। और जो आज पूरे देश में वाहनों से, डीजल पेट्रोल से जो प्रदूषण फैल रहा है, उस प्रदूषण को खत्म करने के लिए हम पर्यावरण के लिए पहले भी काम करते थे, स्वच्छता के लिए भी हम काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए भी हम काम कहीं न कहीं पहले भी हमने पूर्व में मैं जनपद उपाध्यक्ष था, जब हमने लेटर के माध्यम से कॉलेज की मांग करी थी, वो कॉलेज भी स्वीकृत हो गया और इसी सत्र से वो कॉलेज भी चालू हो गया। रही बात खेल परिसर, बच्चों को अच्छी शिक्षा, खेल होना चाहिए, तो हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे खेल परिसर का भी निर्माण किया है। उसमें अभी एक और खेल परिसर को लेवलिंग वगैरह करवाने के 49 लाख रुपए की शासन ने स्वीकृति दी है और उस पर काम चल रहा है। हम सभी और आज रामपाल की रोड के लिए सीमेंट कंक्रीट के अलावा अभी जो गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को आने वाली है, उस 13 जुलाई की तैयारी के रूप में हम समस्त ग्राम की तरफ से, हम सब ग्राम पंचायत की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उस सहयोग लेकर हम उस रोड को बनाने का संकल्प लेकर हम उस रोड पे काम चल रहा है और आगे भी हम ऐसे धर्म के लिए खड़े रहेंगे। बिल्कुल, यदि जनता आप पे इस बार जो है, जनता अगर आप पे विश्वास जताती है, नालछा में आपको चुनकर जो है क्षेत्र क्रमांक 16 से अगर जीत दर्ज करवाती है, तो आपके कौन से ऐसे प्राथमिक मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर आप सबसे पहले काम करेंगे? हमारा सबसे पहले मुद्दे, जो पूरे नगर में अव्यवस्थाएं हो रही है, कीचड़ हो रहा है, कहीं न कहीं गांव में कूड़ा कचरा हो रहा, तो सबसे पहले तो स्वच्छता को लेकर हम काम करेंगे। और उसके अलावा पूरे क्षेत्र में छोटे छोटे किसान हैं, कोई 2 बीघा वाला, 4 बीघा वाला है, तो हम उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए पूरे क्षेत्र का माँ नर्मदा का है। और माँ नर्मदा मांडव परियोजना लिंक के माध्यम से हम उसकी DPR वगैरह सारी तैयार हो चुकी है और हम उसको उस पर काम करने वाले हैं। और जो अभी पूरे देश में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो मंत्र चल रहा है,
हम उसी मंत्र को लेकर, हम वृक्षारोपण को लेकर, हम पर्यावरण को लेकर, हम स्वास्थ्य को लेकर, हम शिक्षा को लेकर, हमारा यही मुद्दा रहेगा कि गांव में समरसता बनी रहे, गांव में सबकी सहभागिता बनी रहे और गांव में सब समाज एकजुटता रहे, भेदभाव का सब चीज खत्म हो और वो उसकी पहचान हिंदू समाज नाते हो। यही हमारी आगे योजना रहेगी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ हिंदुत्व की छवि को साधे हुए जो व्यक्ति है पवन कुशवाहा जी, जो कि क्षेत्र क्रमांक 16 के प्रत्याशी है नालछा ब्लॉक से। इन्होंने स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि विकास ही करना इनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। नालछा में जिन विकास के मुद्दों की जो जनता को दरकार है, वो विकास के दावों को जो है, जो विकास के कार्य है, वो उनको पूर्ण करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ गौरव बर्फा, जनता का मत, नालछा।